नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी अवैध बनेंगे तो टूटेंगे। यूपी मांगे उत्तर में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। दरअसल फतेहपुर प्रशासन ने आज नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर एक्शन किया। प्रशासन ने 1 महीने पहले ही मस्जिद को प्रबंधन को कमेटी को नोटिस जारी कर दिया था और अवैध कब्जे को हटाने के लिए कहा था। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के लिए अवैध हिस्से को हटाया जाना था। प्रशासन के नोटिस के बाद मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में 12 दिसंबर को मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले ही बुलडोजर एक्शन हो गया। अब मस्जिद कमेटी का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है तो कार्रवाई क्यों। उधर प्रशासन का कहना है कि कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं लगाया गया था, लिहाजा नियम के मुताबिक अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन कैसे वार पलटवार हो रहा है, कैसे बवाल हो रहा है, एक रिपोर्ट आप देखिए। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना ये सरासर अन्याय, इंसाफ के खिलाफ और जुल्म है। जो लोग विधि की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराते हैं, निश्चित रूप से कानून के अनुसार उन्हें संशोधित किया जाता है। 12 दिसंबर यानी फ्राइडे को सुनवाई होनी थी। उसके अगेंस्ट आज 10 दिसंबर को ही प्रशासन द्वारा मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम लोगों को अफसोस ये है कि कोर्ट के फैसले आने से पहले ही ये कार्रवाई कर दी गई। निशान लगा गए, उसके बाद 4-6 रोज के बाद एक नोटिस आई थी, तो आदमी अपना कमरा वमरा सब तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, अवैध हिस्से पर कार्रवाई तो विरोध क्यों, ये हमारा पहला सवाल है। क्या अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर अवैध है तो एक्शन होना चाहिए, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। नियम के मुताबिक एक्शन अन्याय कैसे? मजहब नहीं सिखाता अवैध बनाना, तो क्यों भड़के मौलाना? ये हमारे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अवैध हिस्से पर कार्रवाई तो विरोध क्यों हो रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि अवैध हिस्सा ही तो गिराया गया है। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं, जल्दी से मैं अपना परिचय करा दूं उनका। राघवेंद्र सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है, विनोद जी का भी हम वेलकम करेंगे जैसे ही जुड़ेंगे। आपको बता दें नूर अहमद अजहरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। दानिश कुरैशी जी है, प्रवक्ता AIM के, वो जैसे ही जुड़ते हैं उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। नूर अहमद साहब, जो फतेहपुर में हुआ, क्या आपको लगता है इस पर आप लोगों को ऐतराज जताने की जरूरत है, या बेवजह हल्ला करना, बस हिंदू मुसलमान करना है? दरअसल फतेहपुर में ना ये पहली घटना है, ना ये आखिरी है। चूंकि जिस सरकार का एजेंडा ही यही हो कि देश में हिंदू और मुसलमान करो और हिंदू मुसलमानों को बांटो और बटेंगे और कटेंगे जैसे नारे दे दो, और लोगों को, हिंदू समाज को मुसलमानों से, मतलब 17-18 करोड़ मुसलमानों से और 100 करोड़ हिंदुओं को मतलब भयभीत करो, डराओ, उसका फायदा उठाओ। और इसका पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों में आपस में नफरतें फैलाने से फायदा होता किसको है? नूर साहब भटक गया, पहले फतेहपुर का तो बता दीजिए। सुने 180 साल पुरानी मस्जिद है वो। हाँ, 180 साल पुरानी मस्जिद है साहब, ठीक है। और 180 साल से वो अवैध नहीं थी, वो गलत नहीं थी। वो उस मस्जिद का एक एरिया अवैध जगह पर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो साहब वो अवैध हो गया। पता नहीं कब हमारी जो मुसलमान लोग की बस्तियां हैं, कौन कौन सी बस्तियां निशाने पर हो, कौन कौन सी मस्जिदें निशाने पर हो, कौन कौन से लीडर निशाने, सब निशाने पर है। मुझसे भी चाहते हैं जैसे कल ही
एक जज साहब ने कहा है, हाई कोर्ट के जज साहब ने, कि साहब बहुसंख्यकों के तरीके पे देश चलेगा। नूर अहमद साहब दिन भर इस तरह की खबरें आती हैं। सुन ले, नूर अहमद साहब कह रहे थे, अभी तक कह रहे थे देश संविधान से चलेगा, आप कह रहे बहुसंख्यकों के तरीके पर चलेगा देश। ये क्या है? ये बेईमानी है, बेईमानी। नूर अहमद साहब हर दिन ऐसी खबरें आती हैं, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, जहां अवैध दुकानें बनाई गई, अवैध घर बना लिए गए, वो तोड़े जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। नहीं, मुसलमानों के नहीं सर कुछ नहीं, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र जी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को मिटाना है, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नूर अहमद साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं। असल में नूर अहमद की गलती नहीं है। इन जैसे हमारे देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो तुष्टीकरण के आसपास घूमता रहता है। उनको संविधान से रहने की आदत नहीं रही है। संविधान की बात चने बेच रहे हो संविधान के नाम से। आप लोग हर चीज को लेकर के हिंदू मुसलमान में आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देश में बहुसंख्यक जो है, वो आज की तारीख में जो मुसलमान जो है, बड़ी आबादी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, तभी तो हमारी दोबारा सरकार बन रही है। अभी जो मुस्लिम सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो ऐसे ही थोड़ी जीत रही है। आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग इसी तरीके से गाना गाते रहिए। क्या फतेहपुर की जो मस्जिद का जो पार्ट गिराया गया है, 20% 25% जो भाग गिराया गया है, वो क्या इंक्रोचमेंट में नहीं आता था क्या? हाईवे को चौड़ा करने के लिए इंक्रोचमेंट पे वो भाग आता था। ये जो गाना गा रहे हैं, 180 साल पुरानी मस्जिद है, मस्जिद का वो भाग जो है 2-2.5 साल पहले बनाया गया है, जो गिराया गया है। ये लोग इस प्रकार की बात करके सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये बताइए, क्या ये जो नोटिस नहीं दिया गया था? अगस्त महीने में इनको नोटिस दिया गया था। अगस्त महीने के बाद मस्जिद इंतजामिया कमेटी के 29 लोगों को नोटिस दिया गया था। उसमें जो है नीचे के बहुत से भाग लोगों ने हटा भी लिया था। बाद में जो एनक्रोचमेंट पे आया उसको हटा दिया। हिंदू मुसलमान बिल्कुल। नूर अहमद साहब ये एक बड़ा सवाल है सर। नूर अहमद साहब यही तो कह रहे हैं, अब इसमें हिंदू मुसलमान, ये तो कोर्ट ने भी कहा कि भाई बुलडोजर चलाई है, अतिक्रमण पे तो आपको कोई नहीं रोक रहा सर। कोर्ट में सुनवाई होनी थी 12 तारीख को, तो सर स्टे थोड़े दिया था, सुनवाई होनी थी साहब। अरे नूर अहमद साहब स्टे ऑर्डर थोड़े दिया था यार। आप तो हक बात बोलो, आप तो एंकर हो भाई। अरे सर ये कह रहे कि स्टे नहीं मिला था ना। नहीं प्रशासन ये दलील दे रहा है। कोर्ट में सुनवाई होनी थी या नहीं 12 तारीख को, ये बताएं। हाँ थी, अगर लेकिन प्रशासन ये दलीलें दे रहा है नूर अहमद साहब कि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। 10 गांव से, मुसलमानों के घरों से, मुसलमानों के मदरसों से अगर प्रशासन को नफरत नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर लिया होता साहब। कोई और भी तरीका था। जरूरी है कि कोई मस्जिद तोड़ोगे आप तभी आपका कोई काम चलेगा? या किसी पंडित जी ने बता दिया है योगी जी और मोदी जी को कि भाई कोई ना कोई मस्जिद तोड़ो, किसी न किसी मुसलमान को परेशान करो, तब आप कामयाब होंगे? क्या है, क्या ये चल क्या रहा है देश में? आप देश को ले जाना कहाँ चाहते हो? चारों तरफ से घेर रहे हो मुसलमानों को, और आपको कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही है कि संविधान का मतलब भी जानते हो? प्लेसेस ऑफ बर्थ बैठकर कत्ल कर दिया आपने, आप लोग उसको निकल गए, खा गए। राघवेंद्र जी तो ये आरोप लगा रहे हैं सर, ये 2-2.5 महीने पहले बनाया गया अवैध तरीके से ये हिस्सा, इसलिए ढाया गया। झूठ बोल रहे हैं, ये 180 साल पुरानी मस्जिद है साहब, झूठ बोल रहे हैं। राघवेंद्र जी दीजिए जवाब आप। नहीं, प्रशासन कह रहा है सैटेलाइट इमेज उपलब्ध है आज की तारीख में। वैज्ञानिक में ये लोग बरगला नहीं सकते हैं सैटेलाइट इमेज। अच्छा, आप लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। 180 साल पहले मस्जिद 180 साल पुरानी होगी, लेकिन जो बात गिराया गया वो थोड़ा ही साल पहले बनाया गया है। कैसे आप कह रहे हैं पूरी मस्जिद 100 साल? आप लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, उसके ऊपर सीनाजोरी करते हैं, जब गिराई जाए तो हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। सुकून से बड़े आराम से भारत में हिंदू मुसलमान रह रहा था, इन लोगों को सुकून नहीं मिल रहा था। ये लोग इसी एजेंडे में आए हैं। इनका बहुत बड़े नेता है मोदी जी, वो सिर्फ जमाने में हिंसा जितनी हिंसा है तो मुसलमान मारा गया है, मुसलमान जेलों में गया है, मुसलमानों के घर हुए बर्बाद हुए हैं, इसलिए कोई नेतागिरी नहीं है। मैं लौट रहा नूर अहमद साहब रुकिएगा, राघवेंद्र जी रुकिएगा। हमारे साथ दानिश कुरैशी जी भी जुड़े, प्रवक्ता है IMIM की तरफ से। दानिश जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि अगर अवैध है तो तोड़ने में क्या हर्ज है? दानिश कुरैशी जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच पाए। दानिश जी, आप मुझे सुन पाए? दानिश भाई आपको चलिए आवाज नहीं मिले। ये एक सबसे बड़ी बात है। राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। पहले बड़े अमन चैन से रहते थे मुसलमान, अब आप लोग टारगेट कर रहे। भाई वास्तविकता ये है, ये लोग इससे पहले जो सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, इन लोगों की थोड़ी में हाथ लगाती रही है। अभी बयान की बात कर रहा हूँ, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार थी इससे पहले। क्या समाजवादी पार्टी के जो ये आतंकवादियों को छुड़वाने अखिलेश यादव हाईकोर्ट नहीं पहुंच गए थे? आतंकवादियों को छुड़वाने चले गए थे, कहीं इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। कमाल का सौहार्द है जो आतंकवादियों को छोड़ने में पैदा हो रहा है। मुजफ्फरनगर घटना में मुलायम सिंह यादव ने मात्र मुस्लिम उत्पीड़ित जो लोग थे उनको मुआवजे की घोषणा की थी। हाई कोर्ट ने जब कहा कि आप ये कैसे हो सकता है, एक वर्ग को आप मुआवजा दे दूसरों को छोड़े, उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को मुआवजा देने का काम किया। भाई ये लोग चाहते हैं देश में प्रदेश में हिंदू जो है 2 दर्जे का नागरिक बन के रहे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हिंदू मुस्लिम देखिए, आप इनकी भाषा देखिए, आप तो नारे को लेकर के काम करते हैं। भाषा देखिए आप। क्या हिंदुओं ने आवाज उठाई? क्या कानपुर में गंगा मंदिर थे, सबको डाल दिया गया। आप बनारस में देखिए, बनारस में सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। नूर अहमद साहब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं सर, आप अतिक्रमण को हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ देते हैं, सरकार से क्यों जोड़ देते हैं? अरे अतिक्रमण के मस्जिद ही होते हैं क्या? मुसलमानों घर ही होते हैं जिन्हें आपको टारगेट करना होता है। जरा सा आप देख लेंगे उस एरिया में कोई हिंसा अरे सर हिंदू मुस्लिम हुई है सर, बहुत सारी दुकानें टूट रही हैं, बहुत सारे घर तोड़े जा रहे हैं सर। आप सुप्रीम कोर्ट की तकलीफ मान रहे हो? आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर चलाओ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनके बुलडोजर पर रोक लगाई, अतिक्रमण पर रोक नहीं लगाई ना सर। अतिक्रमण पर तो चलेगा बुलडोजर। किसी को सुप्रीम कोर्ट के फरमानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं साहब। अरे कहां धज्जियां सर, आपको लग रहा है? दानिश कुरैशी जी, दानिश जी आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ, अवैध तरीके से वो मस्जिद का हिस्सा बनाया गया, प्रशासन ने नोटिस दिया और उसे गिरा दिया, लेकिन नूर अहमद साहब इसे अब हिंदू मुसलमान सबसे जोड़ के देख रहे हैं। राघवेंद्र जी आ रहा हूं मैं, राघवेंद्र जी रुकिए, दानिश जी से मेरा सवाल। दानिश जी, वैध और अवैध जो है ना, ये कानून की व्याख्या है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी रोज सुबह उठती है और अवैध काम करते हैं, तो फिर आपकी व्याख्या कहां बची? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि 13 तारीख के दिन सुनवाई होनी थी इस मस्जिद को लेकर के। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लीगल डिपार्टमेंट जो है वो क्या जवाब देगा अदालत को, ये बताइए। दानिश जी वो ये कहेगा कि हमने स्टे ऑर्डर नहीं मिला, प्रशासन ये दलील दे रहा है, कोई अदालत ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया था। सुनिए भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, अदालत ठीक है, ये पहुंच गए, सुनवाई होगी। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक जवाब बात दूं। ये जो है ना, ये बिल्कुल बेहयाई का जवाब है। जब आपको मालूम है कि एक मामला जो है लंबित है, 3-4 दिन बाकी हैं। अच्छा, 3-4 दिन में कौन सा ताजमहल खड़ा हो जाना था यहाँ, मुझे ये बताइए। 4 दिन अगर इंतजार कर लेते तो अदालत का सम्मान तो कर लेते ना। मैं कह रहा हूं अदालत का फैसला आ जाता, तभी ये बुलडोजर चला देते कि भाई दानिश कुरैशी जी, वो प्रशासन ये दलील दे रहा है 1 महीने तक इंतजार किया, नोटिस दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूं आप 13 तारीख के दिन क्या जवाब देंगे? आप ये कहेंगे मामला इनसक्सेस हो गया, कोर्ट ये कहेगा ना इनसक्सेस हुआ, तो कितना बड़ा तमाचा है योगी सरकार के मुंह पे कि भाई मामला सब जुडिस था, उसके बावजूद भी इन्होंने इस तरह की हरकत कर दी। कम से कम इंतजार कर लेते। नहीं वो ठीक है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। लेकिन मैं एक ना कुरैशी जी, जब ठीक है मामला अदालत में था, लेकिन स्टे तो नहीं मिला ना, स्टे मिलता तो रुक जाता, सुनवाई तो होनी थी सर। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। इस देश के अंदर में लगभग 37% मामले हैं सिविल मैटर के, उन तमाम में स्टे नहीं मिला। क्या सब पे बुलडोजर? मैं तो कह रहा हूं जब सरकार पक्षकार बन जाती है तो या तो आप कम से कम अदालत, मैं ये कह रहा हूं 4 दिन में क्या तब्दीली आ जाने लगी? क्या माउंट राघवेंद्र जी आपने 4 दिन इंतजार नहीं किया और मुस्लिमों को टारगेट किया, सीधा आरोप आप पर यही है। बिल्कुल भाई हाल की बात कर रहे हैं, और पहला नोटिस इनको अगस्त में दिया गया था। ये कहते 5 महीने इंतजार किया तो गया, बाद में इंतजामिया कमेटी ने अपना इंफोर्समेंट हटाया भी था, लेकिन जो इंफोर्समेंट नहीं हटाया गया था उसको गिरा दिया गया। अगर कोई प्रॉब्लम है आप न्यायालय जाइए, न्यायालय हम जवाब दे देंगे, सरकार क्या जवाब देगी? अरे आप तो बेशर्मी की हद पे आ रहे हैं, आप बेशर्मी की हद पे जा रहे हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि भाई मतलब वो एक भाषण में कह रहे थे, चाहिएगा तो मैं वीडियो दे दूंगा, वो ये कह रहे थे कि भाई पहले हम जब सरकार में आए तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो कावड़ यात्रा निकालने देंगे, तो बोले वो कहने लगे कि पहले दंगे हो जाएगा, तो बोले एक बार दंगा हो ही जाने दो। अब मुझे ये बताइए, ये मुख्यमंत्री की भाषा है जिसका वो इस्तेमाल करते रहता है ANI का। अरे सर ओवैसी साहब की भी भाषा सुन लिया करिए कुरैशी जी, ओवैसी साहब की भाषा नहीं सुनते आप? नहीं, ओवैसी साहब की दोनों भाइयों की भाषा सुन लीजिए करिए सर। हाँ बिल्कुल, सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ओवैसी साहब तो आपको नजर आते हैं, लेकिन 13 मामले खुद योगी जी पे नामबंद थे, जिसमें हथियार रखने तक के मामले थे, जिसमें 302 तक के 307 तक के मामले थे, उन पर अब नहीं बोल पाएंगे। चलिए, विनोद बंसल साहब जुड़ गए। विनोद बंसल साहब, चर्चा हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि फतेहपुर की जो मस्जिद थी उसको गिराया गया। प्रशासन ने कहा कि हमने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया और फिर हमने एक्शन लिया, क्योंकि वो अवैध हिस्सा था और मस्जिद का अवैध हिस्सा ढाया गया, ना कि मस्जिद को ढाया गया, जो अवैध हिस्सा था वो ढाया गया। लेकिन नूर अहमद साहब, दानिश कुरैशी जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। अब ये रटे रटाए अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हाँ देखिए, मैं बोलूं क्या शर्मा जी? बोलिए बंसल साहब। मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, तो ठीक करा दें। दूसरा ये मैं कह रहा था कि देखिए बात यह है कि सारे के सारे तथ्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हमला अदालत में है, अदालत में निर्णय होना है और निर्णय से पूर्व अदालत ने यह कहा है कि भाई हम सुनवाई तो करेंगे लेकिन इस मामले पर स्टे नहीं देंगे। स्टे के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बैरिस्टर जिनके चीफ हैं, जो इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए हैं, उनके प्रवक्ता बताएं कि कानून का उल्लंघन कहाँ है, एक बात। दूसरी बात ये बताइए कि जो बार बार ये राग आलाप रहे 180 साल पुरानी मस्जिद, 180 साल पुरानी मस्जिद, मैं कहना चाहता हूं कि बात मस्जिद की है। क्या मस्जिद को तोड़ दिया? क्या नहीं, मस्जिद के उस अवैध हिस्से को तोड़ा है जो कि भी रिसेंटली बनाया था। तो क्या आपको ऐसे ही जैसे वक्फ बोर्ड को जमीन हड़पने की छूट दे दी है कांग्रेस ने, वैसे ही क्या योगी जी से आप ये चाहते हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी छूट दे दें? नहीं भाई, ये देश संविधान से चलता है। बात संविधान की करते हो तो संविधान पे चलो भी। ये नहीं कि आप मस्जिद के मामले में सरिया चलेगी और मंदिर के मामले में संविधान चलेगा, नहीं। आ रहा हूं मैं। दूसरी बात ये देखिए, ये दोनों की दोनों प्रवक्ता मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब आज मैं अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर झूठ बोलने पर भी एक सख्त कानून बनना चाहिए। उस कठोर कानून के अंतर्गत जो है ना, ये देशद्रोह की धाराएं इन पर लगनी चाहिए जो झूठ बोलता है। तो जो झूठ बोले ना, अभी तक सिर्फ टीवी में सुना था, पिक्चरों में सुना था कि झूठ बोले कौआ काटे। अब झूठ बोले तो ये इनको जेल काटे। झूठ बोलने वालों की जेल कटनी चाहिए। और ये जिस तरह से देखो, एक बात मैं इतनी देर बाद जुड़ा, लेकिन उसके बाद में दोनों के दोनों बिल्कुल आ गए। शर्मा जी ये देखिए ना, ये इनकी बौखलाहट देखिए, क्योंकि तथ्य और सत्य उनको पचते नहीं है, सच्चाई से हमेशा दूर रहते हैं। ये इनकी हमेशा जो गफलत यही है कि सच्चाई के साथ। ठीक है बंसल साहब, सुन लेते हैं नूर अहमद साहब क्या कह रहे हैं, आपकी बात पर क्या कह रहे हैं। नूर अहमद साहब कहिएगा, आप सुन पाएंगे। तो कहते झूठ बोलने पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। हाँ, ताकि लोग भारत की सजा होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपने झूठ आप मुझे बताइए कि नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या ये झूठा हुआ हिस्सा 180 साल पुराना था? करते बातें जी से पूछिए कि दानिश जी क्या वो 180 साल पुराना था? क्या ये हिस्सा 180 साल पुराना? नूर अहमद साहब वो पूछे क्या ये 180 साल पुराना था ये हिस्सा जो तोड़ा गया? क्योंकि प्रशासन कह रहा है वो बाद में बना है और ये अवैध तरीके से बनाया गया। और बंसल जी भी कह रहे हैं प्रशासन तो वही कहेगा जो आप बोलो ना, आप बोलो, आपको पता लगा झूठ सही है कि नहीं है। उसके बाद आप बोल दो कम से कम 180 साल पुराना था। आजकल भारतीय जनता पार्टी की है, प्रशासन को क्या समझते हो? डीएम अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो ना यार, अपनी बात करो ना, खुद तो बोल दो कम से कम, अपने मुखारबिन से बोल दो कि हाँ मैं कुरान पर हाथ रख के शपथ खा के कहता हूँ कि ये जो हिस्सा था जो आज तोड़ा गया वो 180 साल पुराना था। बोलिए ना नूर अहमद साहब, वो देखिए वो एक चैलेंज दे रहे हैं आपको, बंसल जी एक चैलेंज दे रहे हैं। नूर अहमद साहब सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। चैलेंज देंगे, झूठों के दादा है। शर्मा जी मैं कह रहा हूं कि इन नूर अहमद जी को बोलिए
कि आप कुरान की शपथ खा करके बोलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के साथ कुछ नहीं कह रहा। और ये जो हिस्सा तोड़ा गया वो 180 साल पुराना था। मैं बन जाऊंगा, चलिए जरूरत नहीं है, चलिए फतेहपुर चलेंगे हम। आप चलने की जरूरत नहीं है भाई, है बोल दो यार। मैं कह रहा हूं पूरी बोल नहीं रहा, चलने से क्या हो जाएगा? 180 साल पुरानी मस्जिद है और पूरी की पूरी मस्जिद की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ जो हिस्सा तोड़ा गया क्या वो 180 साल पुराना था? घरों भी बुलडोज करवा सकते हो भाई। बोलो, मैं कुरान की कसम खा के बोलता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि ये जो हिस्सा तोड़ा गया है वो 180 साल पुराना था। बोल दो, बोल दो। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी और नहीं, आपको भी है, आपको भी, आप बोलो ना, हम जेल में जाएंगे। अरे बोल तो सकते हो ना, बोलो ना। आपको हर तरह की क्यों घबरा रहे हो? कुछ भी करते रहिए। झूठ पकड़ी गई। नहीं नूर अहमद साहब, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप चैनल पर बोल सकते हैं, आपको मंच दे रखा है। चैनल पर बोल सकते हैं ना। हाँ तो आप सर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है, इतना कोई नहीं खा रहा है। चलिए दानिश कुरैशी जी कुछ कहना चाह रहे थे। दानिश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं बंसल साहब, उनको यही नहीं मालूम कि देश में संविधान को जैसे ही आप हाथ में लेते हैं तो आपका ईमानदार होना लाजमी है। आपको किसी तरह का कानून बनाने की जरूरत नहीं है झूठ बोलने के लिए। और अगर झूठ बोलने पे पाबंदी आई तो सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद बैन कर दिया जाए। सुबह से लेकर शाम तक तो ये झूठ बोलते रहते हैं और इतना झूठ फैलाते हैं कि मत पूछिए बात, मक्कारी की इन्होंने हद कर दी है। अब इससे आगे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर जब तक कानून, सुनिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए, जहां तक कानून की बात है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप ये पूछिए कि 50,000 से ज्यादा जो जायद स्कूल जो हैं वो अभी बंद होने की कगार पे खड़े हैं और अभी ये जो है नया खर्चा कुंभ के ऊपर लगाने की लागत लगा रहे हैं। खैर लगाइए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दानिश ये फिर तो ये आपको, अब देखिए अब हिंदुओं का पर्व है, आप उस पर देखिए आप सवाल उठाने लगे सर, अब आपके पेट में दर्द हो गया। अब आगे तो सुनिए, अब आप सवाल आगे खड़ा है कि भाई वो जो मस्जिद है उसका चौड़ीकरण हो रहा था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या रास्ते के बीच में मंदिर नहीं है या दरगाहें नहीं है? कौन सी जगह ऐसी है जहां धार्मिक स्थान नहीं है? रास्ते निकाले गए हैं, निकाले जा सकते हैं और अब से पहले भी निकाले और हिंदू मंदिरों के लिए भी निकाले, मस्जिद और दरगाहों के लिए। दानिश जी देखिए, दानिश जी ऐसा नहीं है। देखिए मैं अभी देख रहा था दानिश जी, मैंने अभी देखा लाउड स्पीकर हटाने का आदेश आया तो सर मैंने देखा मस्जिदों से भी उठे और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए। ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। नहीं हटे, मंदिरों से नहीं हटे। नहीं बोले 100 मंदिर में आपको गिना सकता हूं। अरे नहीं, ये गलत कह रहे हैं। राघवन जी आप क्या, ये सीधा आरोप है कि आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं। सुनिए, हाँ एक तरफा ही, मैं जवाब ले लेता हूँ, एक जवाब ले लूं राघवन जी से। होली का दिन है, सुनिए, होली का दिन आएगा तो मस्जिदों को ढक दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर आप जाएंगे नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे और सड़कों के। अरे सर होली के लिए इसलिए कोई अराजक तत्व वहां रंग ना फेंके सर, आप समझते नहीं, आप इसको ले लेते हैं सर। कोई रंग फेंक देगा वहां बवाल हो जाएगा, प्रशासन एहतियातन ये कदम उठाता है। राघवन जी ठीक है, मैं पूछा हूँ राघवन जी आप जवाब। राघवन जी आज की तारीख में जो बयान होते हैं वो हर एक के सामने होते हैं, कृत्य भी सामने होते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में कोई झूठ नहीं सकता, झूठ बोलने की कोशिश करे तुरंत पकड़ में आए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान सामने है, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया मस्जिद सबसे माइक हटाएंगे तो सबसे लाउड स्पीकर हटाएंगे। उसके बाद कानून बता तो रहा हूं, अभी आके देख ले, गंगा बैराज में सड़क चौड़ी करने का काम किया, दर्जनों मंदिर हटा दिए, पुराने मंदिर हटा दिए, किसी हिंदू ने छू नहीं किया। बनारस में 180 साल नहीं 580 साल पहले मंदिर हटा दिए, आपने उनको भी नहीं गिनती में। हाँ तो बोलिए ना दानिश जी देखिए इन्होंने हटाया ना, वहां कॉरिडोर बनाया तो हटाया, अब तो खुद ही मान रहे हैं आप दानिश जी। और इंक्रोचमेंट का तोड़ा गया, अटकल था उनका, और वो भी मैंने बताया ना सैटेलाइट इमेज उपलब्ध है। ये लोग जो है सरेआम आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। ये लोग जिस तरीके से ज्ञान वापी की सत्यता छुपाते हैं, अरे भाई कैसी आप लोग बात करते हैं, ज्ञान वापी की पश्चिमी दीवार का मंदिर की नहीं लगती है? जरा बोलिए इस विषय को लेकर के। आप लोग जिस प्रकार के कुतुब मीनार का भी पत्थर लगा हुआ है कि ये जो है कुतुब मीनार हिंदुओं के मंदिर और बौद्धों के बट से अरे कैसे बेसब्री आप लोग बात करके। ताजमहल में साक्ष्य उपलब्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय आपको जवाब दूं। ठीक है
जी ठीक है दानिश जी दीजिएगा जवाब जल्दी से जी। देखिए 84,000 स्तूप जो है बुद्धों के वो तोड़े गए हैं और तारीख है उसकी। आपको चाहिए तो, और मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो मैं आपको बता रहा हूं जिसको ये सोमनाथ कह रहे हैं वो आप जाके देखेंगे तो बुद्ध के दौर की गुफाएं वो, और उसके बावजूद उसको क्लेम कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ये सारी चीजें जानते हैं। ऐसे नंबर ऑफ केसेस नंबर ऑफ जगह है, तो ये सारा कहां से लौट आएंगे? इनसे बचिए, पूछिए इनसे, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है बंसल साहब देखिए अब चाहे मुद्दा हो बंसल साहब तो जवाब नहीं दे पाएंगे ये। ठीक है बंसल साहब क्या कर रहे मुझे सुन पा रहे बंसल साहब आप लोगों ने जिस तरीके से बंदरों का ध्वस्तीकरण किया है पूरा देश जानता है। ठीक है राघवन जी रुकिए। बंसल साहब देखिए एक सीधा आरोप लगता है कि योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है और एक विशेष वर्ग पर कार्रवाई करती है। आप सर इत्तेफाक रखते हैं? विशेष मत बोलिए, आप स्पष्ट बोलिए कि मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती की जा रही है उत्तर प्रदेश। चलिए ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर ज्यादती की जा रही है, मैं सीधा कह रहा हूं सर। ठीक है बंसल साहब। मुसलमान मुझे बोला हाँ जी मैं कह रहा हूं देखिए आज उन्होंने बड़ी सच्चाई से बात कर दी है कि भाई मुसलमानों पर ज्यादती करती है। मैं कहता हूं मुसलमान ही है जो आतंकवाद फैलाते हैं। मुसलमानी जो है वो ग्लोबली जो आतंकवादी है वो मुसलमान के नाम पर ही है। जितने भी आतंकवादी संगठन मुसलमान के नाम पर है। आज उन्होंने बोल दिया ना मुसलमान खुल के बोलो। जब खुल के बोला तो खुल के सुनो ना यार, जब खुल के बोलो तो खुल के सुनो भी। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं वो मुसलमान ही चला रहे हैं, और जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चला रहे हैं मुसलमान ही चला रहे हैं। जितने भी अवैध मस्जिद बनी हुई है मुसलमान ही बना रहे हैं, जितने भी अवैध मदरसे बने हुए मुसलमान ही नूर अहमद साहब रुकिए, दानिश जी रुक जाइए, बंसल साहब की बात पूरी हो जाए। नूर अहमद साहब मैं आपसे जवाब लूंगा। ठीक है बंसल साहब रखिएगा बात पूरी। शर्मा जी देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन ये मैं जब बोलता हूँ तो सारे के सारे बीच में बोलने लग जाते हैं। जब बात मुसलमानों की आती है, जब उन्होंने कह दिया तो खुले में बोलो, खुला खेलो, तो डरने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक बात है भाई, मस्जिद मुसलमानों की तो है, मुसलमानों तो बनाई है, अवैध निर्माण मुसलमान ही तो कर रहे हैं। आखिरकार अवैध निर्माण किसका भी है, टूटना चाहिए, क्यों नहीं टूटना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं तो कौन चला रहा है? मुसलमान ही चला रहे हैं ना। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर सरतंत्र की गैंग किसने चलाई? वो मुसलमान ही चला रहे थे ना जी। वो आतंकवादी थे, वो इस्लाम को मानने वाले थे। उन्होंने ये कहा था कभी देखो अभी तो हमने कन्हैया कुमार को कन्हैया लाल का गर्दन सिद्ध किया है और उमेश कोले का किया है, हम प्रधानमंत्री का भी कर सकते हैं। वो क्यों? वो मुसलमान थे। ठीक है आखिरकार मुझे बताइए। ठीक है नूर अहमद साहब जवाब दीजिएगा इस पर। ये जो मुसलमान की डिफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है बंसल जी जवाब ले लूं। बंसल जी सिर्फ घुमाएंगे हमें। बंसल जी कभी जवाब सुने बंसल जी मैंने आपको सुना है ना। बंसल जी देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, वो मुसलमान नहीं था। पहला आतंकवादी इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं थे, राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं थे। अरे भाई साहब स्वामी सरदानंद की हत्या किसने की थी? वो अब्दुल रशीद था। अब्दुल रशीद ने सरदानंद की हत्या की थी। और मुझे बताइए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मारा था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? वो आतंकवादी था कि नहीं था? अरे भाई सुन लो मौलाना, अगर पीछे जाओगे तो बहुत पटकनी खाओगे। अभी मैं शांति से बात कर रहा हूँ ना, करंट की बात कर रहा हूँ। अगर पीछे जाओगे तो बहुत अंदर घुस जाओगे। आपकी जो अंदर की बात है ना जी बहुत खतरनाक है। आप मत मुंह खुलवाओ। आतंकवाद का ठेका ले रखा है आप लोगों ने भाई। और आप जैसे लोग हैं जो इस्लाम को आतंकवादी संगठन घोषित कर, आतंकवादी नजर घोषित करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा आप जैसे लोग हैं जो आतंकवाद सक्रिय चलाते हैं। आपकी जैसे लोग हैं जो आपके मानसिकता के कारण ही तो आतंकवादी अटैक कर रहे हैं भारत के अंदर। अभी इस्लाम का खात्मा करने वाले नहीं मानते, इस्लाम का खात्मा करने वालों में अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो आपकी वो है अगर आइकॉन है तो फिर दानिश जी एक सवाल आपसे। दानिश जी नूर अहमद साहब, दानिश जी देखिए दानिश जी चलिए देखिए हम आतंकवाद दानिश जी आप बताइए ना। दानिश जी जब भी कोई बात आती है ठीक है ले रहा हूं मैं सब।
दानिश कुरैशी जी, आप ठीक है, आप देखिए, आप कह रहे हैं जब भी कोई पत्थरबाजी का कनेक्शन आता है तो मदरसे से जुड़ जाता है, कोई भी आतंकी कनेक्शन आता है कहीं ना कहीं मदरसे से जुड़ जाता है, नकली नोट बनते हैं तो मदरसे से जुड़ जाते हैं। ये फिर ये सवाल तो इसलिए तो उठा रहा है ना विश्व हिंदू परिषद। फिर भाई अगर आप संभल कर डीएमएसपी को सस्पेंड कर दो और सही निष्पक्ष करा दो, सब सामने आ जाएगा। अरे कितनों को सस्पेंड कर दो, इन्हीं नूर मोहम्मद जी को बना दो डीएम, या तो नूर मोहम्मद को बना दो या दानिश को बना दो, दो ही आदमी बचे हैं बस देश के अंदर। यही दो लोग बने डीएम बनने लायक। तुम देश में राज कर रहे हो। टोपी लगा करके, गोल टोपी लगा करके सबका खात्मा कर देंगे। पैगंबर के नाम पर सत्ता की गैंग चलाएंगे ये। चले नूर अहमद साहब, ठीक है, नूर अहमद साहब आपको डीएम बना रहे हैं, बंसल साहब आपको डीएम बना रहे हैं, इन्हीं को डीएम बना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि जहां हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात आती है ऐसे तू मैं शुरू हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।